हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और हम सब दोस्तों यहाँ पे लेकर आए हैं आज के क्लास में क्लास 12th के गद्य चैप्टर का 12वां पाठ, जिसका नाम है तिरिछ। दोस्तों, हमने अभी तक काव्य खंड और गद्य खंड का 11 चैप्टर तक चैप्टर वाइज दोस्तों हमने आपको ऑब्जेक्टिव सवाल देने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, हम सब अभी के क्लास में बात करने वाले हैं तिरिछ चैप्टर का। और तिरिछ पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों बोर्ड में बनते हैं वो हम आपको यहाँ पर दोस्तों दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करेंगे, ताकि हम आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो को देते रहेंगे मेरे मित्र। और इस सारा वीडियो हम आपको जो है एग्जाम 2025 के बच्चों के लिए, 10th और 12th के बच्चों के लिए हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सवाल लगाते हैं। यदि सवाल का आंसर पता रहेगा तो आप उसका कमेंट में आंसर दोस्तों पहले ही दे सकते हैं, हमें बताने से पहले। ठीक है, सवाल नंबर 1 है कि उदय प्रकाश जी की रचना कौन सी है। तो तिरिछ। कौन सा है? तिरिछ। ऑप्शन सी सही है। सवाल 2, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। सवाल 3 की बात करेंगे। सवाल 3 है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। सवाल 4 की बात करते हैं। सवाल 4 है कि उदय प्रकाश के माता का क्या नाम था? गंगा देवी। ऑप्शन सी सही होगा मेरे साथियों। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप पढ़ रखे होंगे। सवाल 5 है कि उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था? तो प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन डी सही है। सवाल 6, एमिनेस कैसी पत्रिका थी? तो अंग्रेजी पत्रिका। ऑप्शन ए सही है। सवाल 7 है दोस्तों, सवाल 7 है कि एमिनेस का संपादन किसने किया था? तो उदय प्रकाश। ऑप्शन ए सही है। सवाल 8 है, सवाल 8 कि अवुत्तर कबूतर किसकी रचना है मेरे साथियों? तो उदय प्रकाश जी का। ऑप्शन डी सही है, याद रखोगे। सवाल 9 की बात करेंगे। सवाल 9 है कि उदय प्रकाश का फिल्म टीवी जगत में क्या भूमिका थी? तो स्क्रिप्ट लिखना। ठीक है दोस्तों, जो फिल्म में जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि क्या बोलना है, वो इनका काम था उदय प्रकाश का। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 10 है कि उदय प्रकाश एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष कब उदित हुए थे? तो 1980 के आसपास। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 11 की बात करें। किस कहानी की हालत न केवल अच्छी नहीं थी बल्कि बुरी तरह चिंताजनक थी दोस्तों? तो तथ्य सामायिक कहानी की। ऑप्शन सी सही है। सवाल 12, तिरिछ किस प्रकार की रचना है मेरे साथियों? तिरिछ पाठ जो है वो किस प्रकार की रचना है? तो उत्तर आधुनिक त्रासदी एक प्रकार का दोस्तों रचना। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 13 की बात करें। सवाल 13 है कि तिरिछ कहानी किसके दृष्टिकोण से लिखी गई थी? तो नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से ये कहानी दोस्तों लिखा गया है, तिरिछ। सवाल 14, तिरिछ कहानी को डॉट की कहानी कहा जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। किसको? तिरिछ कहानी को। ऑप्शन बी सही है। सवाल 15 की बात करेंगे। सवाल 15 है कि तिरिछ कहानी का संबंध किससे है? तो पिताजी से, लेखक के सपने से और शहर से, यानी इनमें से उपयुक्त सभी से। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 16 है कि पिताजी कितने साल के थे? तो 55 साल के थे। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, सवाल 17 जो है, सवाल 17 है कि कौन सोचते ज्यादा और बोलते कम थे? तो पिताजी, लेखक के पिताजी है ना, सोचते ज्यादा थे और बोलते बहुत कम थे। सवाल 18 है पिताजी कितनी भाषाएं बोल सकते थे? तो लगभग संसार की सारी भाषाएं दोस्तों पिताजी को आता था, इसी कहानी में दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। सवाल 19 की बात करें। सवाल 19 है कि पिताजी बच्चों के लिए क्या किए थे? तो बहुत बड़ा रहस्य को छिपा कर रखे थे। ठीक है, उनको बताने के लिए। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 20 है कि लेखक को अपने पिता के साथ बाहर टहलने जाने का मौका कब मिलता था? तो सालों में एक आध बार, है ना, लेखक को अपने पिताजी के साथ जाने का दोस्तों मौका मिलता था। सवाल 21 है। सवाल 21 जो है
कि पिताजी के साथ लेखक और डॉट टहलने जाते थे। कौन? उनकी छोटी बहन। पिताजी के साथ लेखक और उनकी छोटी बहन दोस्तों, ये तीनों आदमी मिलकर के टहलने घूमने के लिए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 22 है कि लेखक को कौन सा काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा लगता था? तो अपने छोटी बहन के सवाल का जवाब देना, है ना। इनको बहुत थोड़ा सा ज़्यादा दोस्तों मुश्किल लगता था, ठीक है, लेखक को, क्योंकि लेखक की छोटी बहन ना बहुत ज़्यादा सवाल भी करती थी, अच्छा भी था उनका। ठीक है, सवाल 23 है कि नीलकंठ कौन है? तो चिड़िया। नीलकंठ कौन है जी? चिड़िया है, आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 24 है कि दशहरे के दिन किसे जरूर देखना चाहिए? तो दशहरे के दिन दोस्तों नीलकंठ को दिखना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। ये परंपरा शुरू से ही चलते आ रहा है। तो यदि दशहरे के दिन आपको नीलकंठ पंछी का दर्शन दोस्तों हो जाता है तो ऐसी मान्यता है कि आपके दिन बहुत शुभ हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल ओह सॉरी दोस्तों, माँ दुर्गा की मूर्ति को देखा जाता है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। सस्पेंस है थोड़ा सा, इसके थोड़ा सा राइटिंग टाइपिंग दोस्तों गलत हो गया है कि दशहरे के दिन किसे देखना चाहिए, है ना, देखेंगे। सवाल 25 की बात करें, सवाल 25 है कि लेखक के घर के सब लोग पानी किससे पीते थे? तो लोटा से पीते थे, है ना। ये लेखक के यहाँ दोस्तों सभी जो पानी पीते थे ना वो लोटा से पीते थे, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 26, पिताजी ने लिफाफे में क्या रखा था? तो पत्र को संभाल के रखा था, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 27 की बात करते हैं। 27 है कि पिताजी ने लिफाफा कहाँ भिजवाया था? तो डॉक्टर पंथ के पास, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 28 की बात करते हैं। 28 जो है कि डॉक्टर पंत ने लेखक का परिचय किससे कराया था? तो अपने बेटे से, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 29 की बात करें कि पिताजी को किसने काटा था? तो तिरछ ने काटा था। किसने काटा था दोस्तों? तिरछ ने, याद रखोगे, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 30 जो है कि पिताजी को तिरछ ने कब काटा था? तो शाम के समय काटा था, है ना जी, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, सवाल 31 की बात करिए। सवाल 31 है कि पिताजी का जहर कौन उतार रहा था? तो चटुआ नाई उतार रहा था, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 32 की बात करें। सवाल दोस्तों 32 जो है कि चटुआ नाई जहर किससे उतारता था? तो अरंड के पत्ते और कंडे की राख से, ऑप्शन बी सही होगा, है ना, क्योंकि दोस्तों पहले तो झाड़ फूक ज़्यादा ही होता था। सवाल 33 है कि काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर किसमें होता है? तो तिरछ में दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। सवाल 34 है कि तिरछ लेखक के पीछे पीछे कब दौड़ता है? तो नजर मिलने पर, ऑप्शन डी सही है। सवाल 35 की बात करें। सवाल 35 है कि जब आदमी भागता है तो पैरों के निशान के साथ साथ और क्या छोड़ता है? तो अपनी गंध भी छोड़ देता है, ऑप्शन ए सही है। सवाल 36 की बात करेंगे। सवाल 36 जो है कि उदय प्रकाश जी के दुख स्वभाव प्रवाह के सबसे खतरनाक पात्र कितने थे? तो 2, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 37 है कि उदय प्रकाश जी के दुस्वभाव प्रवाह के सबसे खतरनाक पात्र कौन कौन थे? तो वो हाथी और तिरछ, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 28 की बात करें। उदय प्रकाश के दोस्त का नाम क्या था? तो थानू, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो आपको मजा आ रहा होगा देखने में। सांप कब काटता है? तो उसे जबरदस्ती तंग करने पर, उसे तंग करने पर, उसके ऊपर पैर जाने पर दोस्तों, है ना। तो ये सभी स्थिति में आपको सांप काट सकता है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अन्यथा सांप ऐसे आपको नहीं काट सकता, ऐसे तो मान्यता है। ठीक है, तिरछ से बचने के लिए कैसे दौड़ना चाहिए? तो टेढ़ा मेढ़ा, चक्कर काटते हुए, गोल मटोल दोस्तों, है ना, इनमें से सभी। यहाँ पे जो तिरछ है ना वो सांप की बात हो रही है, ठीक है, याद रखोगे। सवाल 41 जो है कि लेखक ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र किसे बताया है? तो आवाज को, है ना दोस्तों। क्या है? इंसान का जो सबसे बड़ा अस्त्र उसका आवाज है। आवाज से पता चलता है कि आप में कितना शक्तिशाली है, आप कितने जो भी है। ठीक है, सवाल 42 की बात करें। उदय प्रकाश जी को इस अस्त्र का याद कब आती थी? तो बिल्कुल अंतिम समय में, कि जब लेखक कभी भी ऐसा, उदय प्रकाश जी जब
कभी हार जाते थे दोस्तों तो अपना अस्त्र के रूप में अपना आवाज़ को इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 43 की बात करें। सवाल 43 है कि माँ के द्वारा लेखक की बेचैनी और तनाव का कारण पूछने पर उदय प्रकाश क्या कहते थे? तो बहुत डरावना सपना था, है ना, क्योंकि लेखक हमेशा बेचैनी और तनाव जो आते थे वो सपनाने के कारण, क्योंकि वो सपना में हमेशा तिरछ को देखते थे, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 44 की बात करें। सवाल 44 है कि पिताजी ने तिरछ के साथ क्या किया? तो मार डाला, है ना दोस्तों। पिताजी ने क्या किया? तिरछ को मार डाला, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 45 की बात करें। तिरछ मनुष्य को काटने के बाद क्या करता है ना, तो पेशाब करके उसमें लौट जाता है ना दोस्तों। कौन? तिरछ। जब तिरछ मनुष्य को काटता है तो पेशाब करेगा और उस पर वो लौट जाता है ना, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 46 है कि कुएं में कौन सी दवा डाली जाती थी? तो लाल दवा, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 47 की बात करें। पिताजी के जख्म पर क्या लगाया गया? तो लाल दवा ही लगाया गया जो कुआं में डाला जाता था। सवाल 48 की बात करें। लाल दवा का नाम क्या था? तो पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, जिसको लाल दवा भी कहा जाता था, याद रखोगे, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 49 की बात करेंगे। 49 जो है कि पिताजी को शहर क्यों जाना था? पिताजी को शहर अदालत में पेशी के लिए जाना था, है ना, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 50 की बात करें। गांव से शहर के लिए रोज कितनी बस जाती थी? तो 2 या 3 बस ही जाती थी, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 51 की बात करें। पिताजी शहर किससे गए? तो ट्रैक्टर से गए थे, क्योंकि उनको बस दोस्तों नहीं मिल पाया था। सवाल 52 की बात करें। सवाल 52 जो है दोस्तों कि ट्रैक्टर कितने घंटे में शहर पहुंचाने वाला था? तो वो है 2 से 2.5 घंटे में, ऑप्शन बी सही है। सवाल 53 की बात करेंगे। सवाल 53 है कि तिरछ की जहर की क्या खासियत थी? तो 24 घंटे बाद उसी वक्त अपना असर दिखाता है, जिस वक्त आपको काटेगा दोस्तों, बट उसका असर आपको 24 घंटे के बाद दिखाई देगा, ऑप्शन सी सही है। सवाल 54 है कि ट्रैक्टर में पिताजी के साथ कौन थे? तो पंडित राम अवतार थे, ऑप्शन डी सही है। सवाल 55 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 55 जो है कि चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें होती है क्या? तो उसमें अमृत होता है दोस्तों, है ना। चांदनी में शीत होता है और जो शीत होती है ना वो दम काफ़ी अमृत के समान होता है। सवाल 56 जो है, सवाल 56 है कि बदला लेने के ताक में कौन रहता है? तो सांप हमेशा दोस्तों बदला लेने की ताक में रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप सांप को बिना मतलब को छेड़ेंगे, मारेंगे, तो सांप हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ऐसा मान्यता है, ऐसा होता भी है, आप अक्सर दोस्तों फिल्मों में देख चुके होंगे, ठीक है, इसी लोग इसका मान्यता भी होगा। सवाल 57 की बात करें। अदालत में पेशी किसको लेकर थी? तो मकान को लेकर, है ना, क्योंकि लेखक के पिताजी मकान के लेकर दोस्तों जो लफड़ा था वो उसके लेकर के इनको कोर्ट जाना था शहर में, ठीक है। सवाल 58 की बात करें। वकील को कितनी पेशी की फीस नहीं दी गई थी? तो 2 पेशी का, है ना, वकील को 2 पेशी का फीस नहीं दिया गया था, ठीक है। सवाल 59 की बात करें। जज क्या कर सकता था? तो कुर्की डिक्री, मतलब कि जमानत घर पे ला करके घर को तोड़ फोड़ और ताला उसमें लगा सकता था दोस्तों, है ना, ऑप्शन ए सही है। सवाल 60 की बात करेंगे। सवाल 60 है कि पिताजी अदालत में पेश नहीं होते तो क्या होता? गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तारी हो जाता है ना, क्योंकि इनको कोर्ट में दोस्तों जाना पड़ता है। ऐसे भी आप याद रखिए कि जब कोर्ट का दोस्तों ऑर्डर होगा तो आपको जाना होगा, आप अपराधी हो या अपराधी ना हो, क्योंकि जब नहीं जाते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है? कानून का हनन होता है, जो किसी का हक नहीं दिया है कि अपने देश के कानून को कोई हनन कर सके, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 61 की बात करेंगे। सवाल 61 है कि पंडित राम अवतार एक डॉट थे तो एक वैद्य भी थे, ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। सवाल 62 की बात करें। पंडित राम अवतार ने किस सूत्र का वहन किया था? तो चरक निचोर का, है ना, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 63 जो है कि विष की औषधि क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही है, विष। सवाल 64 की बात करेंगे। तिरछ के जहर की काट क्या थी? तो धतुरे के बीज का काढ़ा,
है ना दोस्तों। जब उनको धौतरे के बीज को बना करके काढ़ा जब दिया जाएगा तो तिरछ के जहर को काट सकता था। ऑप्शन बी सही है। सवाल 65 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 65 है कि धौतरे का बीज कहाँ से मिला था, तो सम्मतपुर तेली के खेत में मिला था। और सवाल 66 है कि धतुरे के बीज को किसके साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया, तो तांबे के पुराने सिक्के के साथ मिलाकर के। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 67 की बात करें, पिताजी को काढ़ा किस में मिलाकर दिया गया था, तो चाय में। ऑप्शन ए सही है। सवाल 68 की बात करेंगे। सवाल 68 है कि कैमरे का आविष्कार किससे मिलती जुलती थी, तो तिरछ और सांप के आंख के भीतरी पर्दों से। ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 69 की बात करेंगे। 69 है कि कीकर का पुराना पेड़ कहाँ था, तो जंगल में नाले के पास। ऑप्शन दोस्तों सी सही है। सवाल 70 है कि शहद के छत्ते कहाँ लगे थे, तो कीकर के पुराने पेड़ पर। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 71 की बात करेंगे दोस्तों। 71 जो है कि तिरछ कहाँ रहता था, तो तिरछ चट्टान की सबसे ऊपरी दरार में रहता था। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 72 की बात करें। सवाल 72 की बात करें कि तिरछ की लाश कहाँ पड़ी थी, तो घास के ऊपर। ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 73 की बात करेंगे कि तिरछ को किसने जला दिया, तो थानू और लेखक ने। ऑप्शन सी सही है। सवाल 74 है कि ट्रैक्टर शहर का चुंगी नाका कब पार किया, तो 9:45 में। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 75 की बात करेंगे। सवाल 75 जो है कि पिताजी ने सिर घुमाने की बात कहाँ की थी, तो चुंगी नाका में। ऑप्शन ए सही है। और सवाल 76 दोस्तों, ये लास्ट सवाल दे रहे हैं आपको इसमें, ठीक है, कि ट्रैक्टर चुंगी नाका में क्यों रुका था, तो नाके के टोल टैक्स चुकाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको कुल 30 पार्ट का 76 ऑब्जेक्टिव सवाल जो दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आप इस प्रकार से पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो सके। तो यदि ये अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।